दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। बहुत से लोग अपने किसी दोस्त का नाम लिखेंगे, लेकिन उनमें से कुछ होंगे जो अपने घर में मौजूद किसी पालतू जानवर को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताएंगे। लेकिन शायद ही कोई होगा जो ये कहेगा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त वो है जिसे हम खूंखार जानवर कहते हैं। और आज मैं आपको कुछ ऐसे ही किस्से बताने वाला हूँ जिसमें लोगों की दोस्ती ऐसे जानवरों से है जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। एक लड़की को समय समय पर कीमती पत्थर, प्लास्टिक का सामान या हल्के फुल्के गहने मिलते रहते हैं। ये गिफ्ट उसके माता पिता या कोई दोस्त उसे नहीं देता, बल्कि वो कौवे जो उसके गार्डन में रहते हैं वो ही उसे ये सब ला कर देते हैं। सिएटल की रहने वाली छोटी सी बच्ची जिसका नाम गैबी है, वो उन सभी कौवों को खाना खिलाती है जो उसके घर आते हैं, और बदले में वो उसको पूरे शहर में उड़कर ये सब सामान ला कर देते हैं। आज उस छोटी सी बच्ची के पास 100 से भी ज्यादा वो गिफ्ट्स मौजूद हैं जो उसके पास आने वाले कौवों ने उसे ला कर दिए हैं। छोटे मोटे बटन्स, प्लास्टिक का सामान, कुछ पत्थर या फिर फोम के टुकड़े, ये सब उस बच्ची ने अपने पास संभाल कर रखे हैं। इस बच्ची की ये अजीब दोस्ती 2011 में शुरू हुई, जब 4 साल की गैबी ने अनदेखे में अपना खाना अपने घर के बाहर गिरा दिया। तभी कुछ कौवे वहां आ गए और नीचे गिरे खाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। जब बच्ची हर रोज स्कूल से घर आती तो वो अपने लंच को बचा कर रखती थी और घर आकर कौवों के लिए डाल देती थी। और तब से ही कौवे हर रोज गैबी के घर के आसपास इकट्ठा होने लगे और उसका इंतजार करते कि कब गैबी स्कूल से आएगी। बच्ची ने कौवों द्वारा दिए गए सारे गिफ्ट्स को अलग अलग डब्बियों में संभाल कर रखा है और उसका कोई इरादा नहीं है कि वो कौवों को खाना डालना बंद कर दे। साइबेरिया के एक ट्रक ड्राइवर ने एक उल्लू को घायल अवस्था में हाईवे के बिल्कुल बीचों बीच पड़े हुए देखा। शुरुआत में उसने उल्लू को उसी हालत में छोड़कर जाने का निर्णय लिया, लेकिन उसके अंदर की मानवता ने उसके ट्रक को साइड में रुकवा दिया। जिसके बाद वो ड्राइवर उतरा और उल्लू को अपने साथ ट्रक में रख लिया। जिसके बाद उसे वो पास ही के हॉस्पिटल लेकर आया। बाद में ये सामने आया कि उल्लू के सर पर एक गहरी चोट लगी हुई है। डॉक्टर्स ने उल्लू का इलाज कर दिया और वापिस उसी ड्राइवर को संभलवा दिया। समय के साथ उल्लू की हालत में सुधार आता गया, लेकिन वो उल्लू अपने नए दोस्त यानी कि ड्राइवर को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। जिसके बाद ड्राइवर ने एक जू से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी उल्लू को स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर ड्राइवर को कह दिया कि ऐसी हालत में उल्लू को वो अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि उसकी ड्राइवर के साथ एक अच्छी दोस्ती बन चुकी है, जिस कारण वो ड्राइवर को भुला नहीं पाएगा। और आज ये हालात हैं कि ड्राइवर कहीं भी अपना ट्रक रोकता है तो तुरंत कहीं ना कहीं से ताजा मीट खरीद कर उल्लू के लिए लाता है। जब ड्राइवर ट्रक से बाहर जाता है तो उल्लू स्टीयरिंग व्हील पर बैठकर उसकी निगरानी करता है। ड्राइवर ने बताया कि ये उल्लू उसके प्रति हद से ज्यादा वफादार है। वैसे इस आदमी ने एक और उल्लू को भी बचाया था। उस उल्लू को भी ड्राइवर ने अपने साथ थोड़े समय तक रखा। ये समय था 2015 का, जब ड्राइवर के कुछ साथियों ने उसे फोन पर बताया कि एक उल्लू यहाँ घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। ये आदमी तुरंत वहां पहुंचा और उसका इलाज करवाया। ड्राइवर ने बाद में इस उल्लू का नाम स्नोबॉल रखा। कुछ समय तक अपने पास रखने के बाद ड्राइवर ने स्नोबॉल को शहर के एक जू में दे दिया। जू वालों ने ड्राइवर का शुक्रिया किया और कहा कि इस उल्लू को अगर मदद ना मिलती तो जल्दी ही ये दम तोड़ देता। 2004 में डेमियन एस्पिनोल नामक एक शख्स पर एक मूवी बनाई गई, क्योंकि वो एक गोरिल्ला से फिर जा मिला जिसे उसने पाल पोस कर बड़ा किया था। असल में उस आदमी की पूरी एक संस्था है जो जानवरों की देखभाल करती है, जिसमें गोरिल्ला के साथ साथ और भी बहुत से जानवर शामिल हैं। एक दिन डेमियन एक दूसरे शहर गया जहां उन्हें वो गोरिल्ला दिखा जिसको उन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। इस गोरिल्ला का नाम कोलीबी था, जिसका जन्म इंग्लैंड के एक जू में हुआ था, जिसके बाद गैबोन के जंगलों में इसे छोड़ दिया गया। बाद में इस गोरिल्ला ने खुद का एक परिवार बनाया। जब डेमियन उससे मिलने गए तो उनको ये डर था कि कहीं कोलीबी उसे पहचानने से इनकार ना कर दे, लेकिन उनका डर सही नहीं था और दोनों आज भी एक दूसरे से घुले मिले हुए हैं। क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक मगरमच्छ को अपने साथ बेड पर लेकर सोया जा सकता है? मेरे ख्याल से आप तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, लेकिन रैम्बो नाम का एक मगरमच्छ आज इतना ट्रेंड हो चुका है कि उसकी मालिक जो भी इशारा उसे करती है वो तुरंत उसे समझ जाता है। इतना ही नहीं, उसे क्वाड बाइक तक चलानी आती है। लेकिन आज वो अपनी मालिक को बेमन से बाय बाय बोलने को मजबूर है, क्योंकि वो अब 6 फुट 6 इंच का हो चुका है, जिस वजह से अब वो और ज्यादा इस महिला के घर पर नहीं रह सकता।
इस महिला ने इस मगरमच्छ को 13 साल पहले एक नदी के किनारे घायल अवस्था में पाया था और 2016 तक आते आते उस महिला को ये एहसास होने लगा कि अब इस मगरमच्छ को पालने के लिए कम से कम 2.5 एकड़ जमीन और चाहिए होगी। इस महिला ने इस मगरमच्छ को बच्चों की तरह पाला, जिस वजह से इसको छोड़ने का मन उसका बिल्कुल नहीं था। और वहीं इस महिला को ये डर भी था कि इस मगरमच्छ को शिकार करना नहीं आता, जिस वजह से अगर इसे कहीं पानी में छोड़ा गया तो कुछ ही समय में ये दम तोड़ देगा। लेकिन अभी उसके पास इसको रखने की जगह नहीं है, जिस वजह से मजबूरन इस महिला को अपना मगरमच्छ पास ही के नेशनल पार्क में देकर आना पड़ा। छोटे बच्चे पार्क्स, नदियों या तालाबों में सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको वहां बतखें देखने को मिलती हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन 5 साल की कैली ब्राउन इससे बिल्कुल उल्टा करती है, क्योंकि वो नदी किनारे अपने बतख को अपने साथ लेकर जाती है। इस बतख का नाम स्नोफ्लेक है और दोनों हर रोज शाम को पास ही के पार्क में घूमने आते हैं। ये बतख इस तालाब में तैरता है, मजे करता है और काइली के एक बार बुलाने पर ही वापस भी आ जाता है। ये बतख इस छोटी सी बच्ची को अपनी माता समझता है। ये कोई खास बात नहीं है, क्योंकि हमने अक्सर ऐसा देखा है कि जैसे ही कोई बतख जन्म लेता है तो उसके सामने जो भी इंसान पहली बार में खड़ा दिखता है, वो बतख उस इंसान को ही अपना सब कुछ समझने लगता है। और आज स्नोफ्लेक काइली के साथ बीच पर और आसपास होने वाली पार्टीज में भी जाता है और काइली कहती है कि वो ही उसकी माता है। सन 2000 में साउथ अफ्रीका के रहने वाले टोनी लियोबर्ट नामक व्यक्ति को वहां की लिम्पोपो नदी के किनारे एक नवजात हिप्पो मिला। ये एक खतरनाक बाढ़ के साथ बहकर आया था। वो चोटिल था, भूखा था और इलाज ना मिलने पर उसकी जान जाना भी तय था। उस समय टोनी के परिवार में कोई भी बच्चा नहीं था, जिस वजह से उस परिवार ने इस हिप्पो को बिल्कुल बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। और जैसे जैसे टाइम निकलता गया वैसे वैसे ये हिप्पो उस परिवार का एक गहरा सदस्य बनता गया और एक बहुत लंबे समय तक ये हिप्पो उस परिवार के साथ सोया और एक ही रसोई का बना खाना पूरे परिवार के साथ हिप्पो ने भी खाया। लेकिन जल्दी ही ये हिप्पो बड़ा हो गया और ना चाहते हुए भी उसकी वजह से घर के फर्नीचर को नुकसान पहुंचने लगा, जिसके बाद टोनी ने इस हिप्पो के लिए घर के बाहर एक छत बनवा दी। आज भी ये हिप्पो लिम्पोपो नदी में तैराकी करने जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वापस लौटकर अपनी छत के नीचे आ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि एक प्यारा सा परिवार उसका इंतजार कर रहा है। बहुत से लोगों के मन में ये डर होता है कि कहीं कोई सांप उनको ना काट ले, लेकिन हमारे भारत की रहने वाली 11 साल की काजल को ऐसा कोई डर नहीं है और आज वो दुनिया भर के खतरनाक सांपों को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है और उनको साथ लेकर ही सो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों उसे इन सब से डर नहीं लगता, बल्कि कई बार तो उसे ये सांप काट भी चुके हैं। इसके बदले उसने कहा कि जब वो अपने हाथ में कई सारे कोबरा सांपों को पकड़ती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो उसे काटते हैं तो दर्द भी होता है, लेकिन फिर भी उसका प्यार इनके लिए बरकरार है। काजल के पिता, जिनकी उम्र आज 50 साल से ऊपर हो चुकी है, वो एक प्रोफेशनल सांप पकड़ने वाले इंसान हैं और आज उन्होंने अपनी काबिलियत को अपने बच्चों में डाल दिया है। इसके बदले काजल ने कहा कि वो स्कूल जाना पसंद नहीं करती, बल्कि उसके बजाय वो सांपों के साथ खेलना ज्यादा पसंद करती है। एक आदमी और एक टाइगर की दोस्ती की अजीब कहानी लगभग 6 साल पहले इंडोनेशिया में शुरू हुई। एक टाइगर के मालिक को अपना घर छोड़कर दूसरे शहर में जाना पड़ा, जहां इस टाइगर को वो अपने साथ नहीं लेकर जा सकता था। इसके बाद उसके पड़ोस में रहने वाले अब्दुल्ला नाम के लड़के को इस टाइगर की देखभाल करने को कहा। आज अब्दुल्ला 35 साल का हो चुका है और ये बंगाल टाइगर 8 साल का हो चुका है। इस टाइगर का वजन 200 किलो से थोड़ा कम है। अब्दुल्ला ने इस टाइगर का नाम मिलन रखा है। मिलन हर रोज 10 किलो मीट खाता है। अब्दुल्ला ने बताया कि कई बार ऐसा मौका आता है जब वो थका होता है तो मिलन के ऊपर ही सर रख कर सो जाता है। जरा सोचकर देखिए, आप उस जानवर के ऊपर सर रख रहे हैं जिससे पूरी दुनिया डरती है। इसके अलावा उसने बताया कि ये टाइगर बिल्कुल भी गुस्सैल स्वभाव का नहीं है, बल्कि वो इसका सच्चा दोस्त है। कई बार वो एक साथ खेलते हुए दिख जाते हैं। कई बार ना चाहते हुए भी मिलन के पंजे अब्दुल्ला के शरीर पर लग जाते हैं। उसके कई निशान आज भी अब्दुल्ला के शरीर पर मौजूद हैं। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे अच्छी कहानी किसकी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।
यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।